हाजी खलील ने वार्ड नंबर 92 से भरी हुंकार, पूर्व पार्षद व अधिकारियों पर किया वार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों पर रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो ने किया आगाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों का आगाज हो चुका है। सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। वहीं राजनीति विकास कार्यों के पुराने अनुभवी खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं, जिनका नाम हाजी खलील है। वैसे तो ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों में वह कई बार पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पार्षदों ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, वो लोगों से पैसा लेकर कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस समय वो पार्षद थे, उस समय के मौजूदा अधिकारियों ने उनके क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक लगा दी थी तथा मेरे साथ ऐसा किया कि मैं दोबारा नगर निगम में न जा सकूं। लेकिन अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूं, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं ईदगाह व कब्रिस्तान का निर्माण कराऊं। आइए हम बात करते हैं हाजी खलील जी से। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं रियल लाइफ न्यूज़ ब्यूरो। सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं गाजियाबाद केला भट्टा क्षेत्र में। चुनावी आगाज हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, नगर निगम चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। आजकल तारीख में चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। इसी बीच जोर शोर से तैयारियां हैं। वाद विवाद का दौर भी चालू है। आज मैं हूँ गाजियाबाद में। गाजियाबाद की राजनीति के काफ़ी अनुभवी व गाजियाबाद के विकास के भी अनुभवी, राजनीति के साथ साथ विकास के भी अनुभवी है हाजी खलील जी, जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, जोन चेयरमैन मोहन नगर और पार्षद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम हाजी खलील, निगम पार्षद मोहन नगर जोन का चेयरमैन रह चुका हूँ मैं। और अब से 15 साल पहले जो मैं नगर निगम में था, मैंने अपने कार्यकाल में, जबकि एक साल का बजट 5 लाख रुपए था, केवल एक साल का बजट 5 लाख रुपए था, 10 साल में 50 लाख रुपए का कार्य करा सकता था केवल। जी। लेकिन उस समय मैंने 7.5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र कैला इस्लाम नगर में लगाए, प्लस 10 बीघे में मैंने लड़कियों का स्कूल बनवाया, एमबी गर्ल्स, 6 बीघे में बारात घर बनवाया, 2 बीघे में प्राइमरी स्कूल बनवाया, 22,265 गज में काशीराम योजना के पास कब्रिस्तान बनवाया, जिसकी बाउंड्री मैंने आवास विकास से कराई है। 40 बीघे ज़मीन मैंने नगर निगम से अलॉट कराई। 50 बीघे ज़मीन में ईदगाह के लिए डिमांड कर रहा था, ईदगाह और कब्रिस्तान 50 बीघे में बन जाएगा। उस पीरियड में जो है हमारी नगर आयुक्त से जो है पटी नहीं बात, उन्होंने जो हमारी सीट बैकवर्ड कर दी। केला भट्टा क्षेत्र में 3 वार्ड हैं, तीनों के तीनों ही बैकवर्ड कर दिए, ताकि हाजी खलील दोबारा से निगम में ना आ सके। हाजी जी, आप सत्ताधारी पार्टी के दौरान भी आप पार्षद रहे, और जब सत्ता में पार्टी नहीं थी, आप जब भी पार्षद रहे, तो इस दौरान आपने कार्य करा। इस दौरान आपको क्या अंतर लगा और क्या क्या आपने चुनौतियाँ फेस करी? मैं समाजवादी पार्टी से था। जब मैं पार्षद था तब बीजेपी की सरकार थी, दोनों बार ही बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का मेयर था, बहुमत भी सदन में बीजेपी का था। उसके बावजूद मैंने जो है, हमारे जो डीसी गर्ग मेयर थे, इतने बड़े अनुभवी और जुझारू और बहुत बेहतरीन नेता, उनसे बढ़िया नेता गाजियाबाद को नसीब नहीं होने का, जैसे वो थे डीसी गर्ग जी। डीसी गर्ग जी ने हमें विश्वास में लेकर, जितने भी अन्य पार्टी के पार्षद थे, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, लोकदल का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कभी उन्होंने किसी के साथ कोई मतभेद नहीं करा। विकास कार्यों में हमें सहानुभूति देते रहे और विकास कार्य कराते रहे हम। लेकिन असल बात जो है, पार्टी की बात नहीं है कि पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो। उन्होंने जनहित के लिए हमने काम किया और जनहित की हमने डिमांड करी, जनहित में उन्होंने हमसे कार्य कराए। उन्होंने कह दिया पर्सनल किसी का कोई काम नहीं है, यहाँ जनहित के काम होंगे, जनहित में कोई रुकावट नहीं आएगी। वार्ड नंबर 92 से आप दोबारा दावेदारी कर रहे हैं, इतने दिनों बाद? मेरी सीट ओबीसी चली आ रही है 3 बार से, इस वजह से मैं नहीं लड़ पाया। अब क्या हो सकता है, अब रिजर्वेशन हो रहा है, हो सकता है आपके जनरल हो जाए सीट। अगर जनरल होगी तो कैला इस्लाम नगर में फिर दोबारा चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अपनी कैला इस्लाम नगर की जनता पर पूरा विश्वास है, पूरा 100 के 100% नहीं, 1,00,000% विश्वास है कि कैला इस्लाम नगर के जितने भी वासी हैं,
वो सब मुझसे प्यार करते हैं, दिलो जान से मुझे चाहते हैं और उन्हें मेरा कार्य भी अच्छा लगा, मेरा स्वभाव भी उन्होंने देख रखा है। उनका कहना यह है कि हमें तो कार्य चाहिए। 15 साल के पीरियड में ना तो कोई गली बनी, सफाई कर्मचारी मेरे वार्ड में 46 थे मेरे समय में, आज केवल 8 हैं। उन कर्मचारियों से जो मौजूदा पार्षद है वो पैसे लेते हैं, का सफाई नहीं होती, सारा विकास कार्य ठप पड़ा है। अब ये लगा लो कैले भट्टे इस्लाम नगर में 3 वार्ड है, 3 वार्ड में तीनों के तीनों मुस्लिम हैं जी। और 3 ही रास्ते हैं कैला भट्टा इस्लाम नगर में आने के लिए। एक जस्सीपुरा है, एक दिल्ली गेट है, एक नया बस अड्डा है। तीनों के तीनों रास्ते बंद करा दिए गए। किसी एक पार्षद की हिम्मत नहीं हुई कि एक पार्षद ये कह दें कि जस्सीपुरे का रास्ता खोल दो जी, या दिल्ली गेट का रास्ता खोल दो, या नए बस अड्डे का रास्ता खोल दो। किसी एक पार्षद की, अनुभवी पार्षद भी हैं जो केवल अपनी बस रोटी सेकते हैं और अपने घर में बैठते हैं। तो ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? रास्ते बंद हो रहे हैं, शासन ने करे, प्रशासन ने करे, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद ने कभी डिमांड नहीं करी कि जी रास्ते खोल दो। अब देखिए आप, यहाँ बराबर में मरकज़ है कैले भट्टे पर, जो देश विदेश से बैरून के लोग आते हैं जमात में। अब उन्हें क्या मालूम, जब स्टेशन से उतर के आएंगे, रिक्शे में, ट्रेन में बैठ के आएंगे तो वो पूछेंगे हमें कैला भट्टा मरकज़ जाना, तो कोई ऐसा मतलब बोर्ड नहीं है बना हुआ कि उससे जानकारी हो जाए कि कैला भट्टा मरकज़ कहाँ है। अब जस्सीपुरे पे आओगे, जस्सीपुरे पे गेट बनवा दिया दुधेश्वरनाथ मंदिर का, दुधेश्वरनाथ मंदिर का गेट जबकि ऐसे बनना था गौशाला वाले रास्ते पे, और मेन जीटी रोड पे बनना था, मरकज़ मस्जिद रोड बनवा के उस पर लिखवाए थे वीर अब्दुल हमीद द्वार। अपने जिन्होंने कुर्बानी दी है इस देश के लिए उन्हें भी तो याद रखना चाहिए ना, ये हिंदुस्तान में जो जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, अपने खून से सींचा इसे, इस हिंदुस्तान में जो आज हमारा आप बैठे हैं, वो उन्हीं की तो देन है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। अब उनके आपकी योजना में था? मेरी योजना में मैंने अब्दुल हमीद चौक, PSC चौक पर जो है इसका वीर अब्दुल हमीद चौक मैंने नाम रखवाया है, और मैंने गेट भी पास करवाए अपने टाइम में, मैंने की वीर अब्दुल हमीद द्वार लिखवाओ यहाँ। अच्छा, क्या समझे, लेकिन वो नहीं करा पाए कोई भी पार्षद आज तक। अब रही बात PSC चौक बन गई, अशफाकुल्ला पार्क बना दिया। कहाँ पार्क है जी? 100 गज में पार्क बना गई। खाली जी आप 92 वार्ड नंबर 92 से दावेदार हैं जी, तो वार्ड नंबर 92 से ही वार्ड नंबर 92 क्योंकि OBC है ना सीट। अच्छा, ठीक है, वो क्वेश्चन होगा, फिर आपने सीट बता दिया जी। एक जनरेशन गैप भी आ गया जी, आप पुराना अनुभव है, नए जनरेशन है, तो आप पुराने अनुभव को नए जनरेशन के साथ कैसे लेकर चलो? आज की जो जनरेशन है ना, हकीकत ये है कि अब जो बहुत डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल माहौल है। हर बच्चा मोबाइल रखता, हर बच्चा साफ़ सुथरा रहना चाहता, हर बच्चा जो हाई फाई रहना चाहता। वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे राजनगर के, कविनगर के दोस्त मेरे से मिलना आवे तो कीच गारा में आवे। क्या समझे, वो भी ये चाहते हैं कि सफाई सुथराई हो क्षेत्र में। और ऐसे पार्षद को, क्योंकि उनके गार्जियनों ने बता रखा कि अब से 15 साल पहले जो यहाँ कार्य हुए थे, यहाँ सड़क पर कहीं पानी नहीं था, सड़क पर कहीं कूड़ा नहीं था, नाली बिल्कुल क्लीन रहती थी। 46 के 46 पार्षद कर्मचारी, 46 के 46 कर्मचारी ऑन द स्पॉट मौजूद रहते थे क्षेत्र में। हाँ जी, एक और क्वेश्चन था मेरा, अगर सीट सामान्य नहीं होती तो आपका समर्थन किस ओर या फिर किसे जाए? अगर सीट सामान्य नहीं होती तो समाजवादी पार्टी, जिस हमारे जो क्षेत्र मतलब जिला अध्यक्ष हैं राशिद मलिक जी, महानगर अध्यक्ष है राहुल चौधरी जी, जिनको वो आदेश करेंगे हम उन्हें लड़वाएंगे। हाजी जी, हमारे दर्शकों को, देश की जनता के लिए, आपको दिवाली के लिए क्या संदेश? मेरे क्षेत्रवासियों को भी, मेरे संपूर्ण भारत को दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनकी दिवाली बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मने। मेरी शुभकामनाएं सारे देशवासियों के और मेरी जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।